हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी नया आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरीज़ पसंद आ रही है, मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही है तो। एंड लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छे लगे तो। एंड बताना था मुझे कि एक न्यू स्टोरी है, काफ़ी लोग ने मुझसे डिमांड की थी कि माफिया पे बनाऊँ, तो ये वन शॉट ओके। लेकिन ये होगी नहीं क्योंकि मुझे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है कुछ रीज़न्स की वजह से। एक बार में नहीं हो पा रहा है तो मैं उसे पार्ट्स में इसीलिए डिवाइड कर देता हूँ। नहीं चाहूँ तो मैं एक बार में ही बना सकता हूँ 2-4 घंटे की, लेकिन मुझे कुछ इशू है फ़ोन में तो इसलिए पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है एक वन शॉट को। तो आई होप आप समझोगे कि मैं वन शॉट तो बनाता हूँ, वो शॉर्ट ही होती है, लेकिन उसे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ जाता है मुझे, तो समझिएगा ओके। एंड मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पूरी तरीके से इमेजिनरी स्टोरी है, ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरी है, इसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। एंड पहले की तरीके जिन्हें पसंद आए एंजॉय करें, जिन्हें ना पसंद आए वो स्किप करें ओके। उनके लिए अनदर स्टोरी रेडी रहेगी, आप उसे देख लीजिएगा ओके। या फिर रनिंग में जो चल रही है उसे एंजॉय करिए, जो भी पसंद आती है उनमें से आप उसे सुन सकते हैं, ठीक है। और इस स्टोरी के बारे में आपको जैसा भी लगे मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी जा रही है ओके। मुझे जानना रहता है तभी मैं आगे की स्टोरीज़ को क्रिएट कर पाता हूँ। अगर कमेंट सही से नहीं आते तो मुझे लगता है कि स्टोरी में कुछ कमी है, इसलिए इसे जल्दी से रैप अप करना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझसे जुड़े रहिए और मुझे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, ठीक है। आप कमेंट करते रहेंगे तो मैं लाता रहूँगा ऐसे। एंड मैं देखता भी हूँ, सबके सजेशन लेता रहता हूँ। और हाँ, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मैं सभी के कमेंट, सभी के सजेशन को देखता हूँ, सभी के कॉन्सेप्ट को भी जो वो मुझे देना चाहते हैं कि इस टाइप की लेके आइए, मैं सब रखता हूँ अपने पास। लेकिन माइंड है ना, माइंड जिस तरीके से वर्क करेगा स्टोरी उसी तरीके से आ पाएंगी मेरी, ठीक है। तो जिस भी कॉन्सेप्ट को उस समय मैं पिक करता हूँ वो उस समय मेरे माइंड में अगर चल रहा होता है तो ही पिक करता हूँ। तो ऐसा नहीं है आपकी स्टोरी आएगी नहीं, आप जो भी सजेशन देते हो उसे मैं लेता हूँ, रख लेता हूँ। अगर कभी उस हिसाब का कुछ माइंड में आया तो मैं क्रिएट करके डाल भी देता हूँ, आप लोग को पता भी नहीं चलता होगा कि, या फिर पता भी चलता होगा क्योंकि आप लोग कहते हैं कि इस तरीके की हम बोलने वाले थे, हम सोच रहे थे, हमने कहा था और आप ले आए। तो ये आप ही के सजेशन होते हैं जो कि मैं क्रिएट करके डाल देता हूँ। और अगर नहीं कर पाता हूँ, लाइक मैं कभी कभी होता है कि उस समय पे दिमाग उस टाइप से नहीं वर्क कर रहा है तो उसे रख लेता हूँ अपने पास, ठीक है। उसे फ्यूचर में क्रिएट कर सकता हूँ कभी अगर माइंड में आइडिया है तो। ये सब तो आइडिया पे डिपेंड करता है ना, तो इसीलिए आप बता दीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपके जो कॉन्सेप्ट है या फिर सजेशन है उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उसे मैं रख लेता हूँ अपने माइंड में और उसके बाद फ्यूचर में उसे क्रिएट कर सकता हूँ। कभी भी आपके कॉन्सेप्ट से या आपके सजेशन से रिलेटेड अगर आए वीडियो तो समझ जाना कि वो आप ही का सजेशन था जिसे मैंने लिया है, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे याद नहीं रख पाता हूँ ना कि किन किन ने मुझे सजेशन दिया था और क्या क्या दिया था, आईडीज़ नेम याद नहीं रहता मुझे, और काफ़ी टाइम का भी हो जाता है तो इंसान भूल जाता है। वो मेरे दिमाग में रह जाता है कि इस टाइप का कहा था किसी ने, तो मैं उसे क्रिएट कर देता हूँ फ्यूचर में। काफ़ी लोग का मैच भी हो जाता है, तो जिन जिन ने उस टाइप के सजेशन दिए होंगे ये उन सब के लिए होता है। तो बस याद रखिएगा, अगर कभी भी आपकी पसंद से मैच होती हुई स्टोरी आए तो समझ लीजिएगा आपके सजेशन से ही मैंने बनाई होगी फ्यूचर में या प्रेजेंट में, जब भी ये मतलब। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मुझसे, कमेंट करते रहिए, मैं पढ़ता भी हूँ बट रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। रीज़न्स हैं, बहुत सारे काम होते हैं और मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया हूँ। पहले फ्री था तो मैं रिप्लाई दे देता था, अभी भी होता है, जब भी फ्री होता हूँ तो मैं रिप्लाई दे देता हूँ ओके। तो जब जब मैं फ्री होऊंगा रिप्लाई दूंगा, जब नहीं हो पाता हूँ तो नहीं दे पाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा स्टोरी कैसी जा रही है और मैं उसी हिसाब से क्रिएट कर पाऊँगा। मैंने बहुत सारी बातें कर ली आपसे और आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने क्लियरली आपको सब कुछ बता दिया होगा। और कुछ शिकायतें हैं तो उन शिकायतों को मैं समझता हूँ, लेकिन स्टोरी की डिमांड होती है, स्टोरी की डिमांड के हिसाब से मैं सब कुछ क्रिएट करता हूँ, तो उसे समझिएगा, बस इतना ही कहूँगा।
अगर स्टोरी की डिमांड है तो मुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा। सभी लोग करते हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूँ, यूनिक नहीं हूँ जो मैं अकेले ही सब कुछ अलग अलग कर रहा हूँ या यूनिक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सब लोग करते हैं। स्टोरी की डिमांड के हिसाब से ही हमें स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है। हम उसके मतलब आप जो चाहते हैं कि उसे चेंज कर दो और कुछ अलग दिखाओ, मतलब मैं क्लियरली नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मुझे याद नहीं रहता। तो मैं बस इतना कहूँगा कि जो भी स्टोरी लाता हूँ वो सिर्फ स्टोरी की डिमांड पे होता है, चाहे वो उसमें कुछ भी ऐड करूँ मैं, सिर्फ स्टोरी का कॉन्सेप्ट और स्टोरी की डिमांड के हिसाब से होता है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि मैं अलग से ही कुछ कर रहा हूँ, अपनी तरफ से ही कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी ये स्टोरी है, इमेजिनरी है, सुनिए कौन सा इसे रियल लाइफ पे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो बस मैं बहुत सारी बातें करना चाहता था, इसलिए आज मैंने इतना टाइम ले लिया आपका। बहुत सारा कुछ कहना रहता है, वैसे तो मैं कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन आज मन था तो कह दिया। तो आई होप समझ गए होंगे। एज को लेके काफ़ी लोग कहते हैं, तो वो बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन स्टोरी की डिमांड है, सब कुछ स्टोरी की डिमांड है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जैसा क्रिएट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। मैं उसके साथ छेड़छाड़ करूँगा तो स्टोरी ही चेंज हो जाएगी। आई होप आप इस चीज़ को समझोगे, मुझे समझोगे। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो समझना मुझे, ओके। वरना क्या ही फ़ायदा मेरा एक्सप्लेन करने का। मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि अकेले हूँ, मैं ही ऐसी टाइप की स्टोरी लाता हूँ। बहुत सारे प्यारे प्यारे ऑथर्स हैं जो ये स्टोरी लाते हैं इस टाइप के कॉन्सेप्ट की। आप लोग उसे मैनेज कर लेते हो तो इसे भी मैनेज कर लेना, ओके। चलिए तो फिर आई होप मैंने आपको सब कुछ समझा दिया हो और मैं आपसे सब कुछ कह भी पाया हूँ, अपनी सारी बातों को आपके सामने सही तरीके से रख पाया हूँ। आई होप इस चीज़ से कोई हर्ट ना हुआ, क्योंकि ये कोई हर्ट के लिए था ही नहीं। मैं बस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और आपसे बता रहा हूँ, है ना। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, आप मेरी वंशन फैमिली है और आपसे ही तो बात करके मैं ला पाऊँगा, क्योंकि आप ही को तो पसंद आएगा और आप ही तो सुनोगे, तो मुझे आपसे सब कुछ बताना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए फिर, मैंने आपका इतना सारा टाइम ले लिया, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे बात करनी थी, ओके। तो फिर हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले तो हमारे लीड्स की एज बताते हैं। जो विंग है वो है 21 ईयर्स का और जो वांग जी है 13 ईयर्स का है, ठीक है। एंड वो आगे की इन्फॉर्मेशन जो भी है मैं आपको स्टोरी के साथ साथ दूंगा। ये वांगशन स्टोरी है, ओमेगा वर्स है, ओके। तो चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सीन दिखाते हैं हमें स्टोरी का, जहाँ पे एक हाईवे है जहाँ पे फुल स्पीड में कम से कम 8-10 कार, ब्लैक कार्स जा रही हैं, बिल्कुल अलाइंड होके, वो भी फुल स्पीड पे। और उस हाईवे पे कोई नहीं, क्योंकि नाइट का टाइम है, तो नाइट में काफ़ी ज़्यादा क्राउड जो होता है या फिर ट्रैफिक होता है वो कम होता है और स्पीड में वो कारें चल रही हैं। हमें दिखाते हैं दूसरी तरफ से एक और ब्लैक कार बहुत ही फास्ट स्पीड पे आ रही थी। जो कारें चल रही थी अलाइन होके, वो हाईवे क्रॉस करके जो चौराहा होता है यानी कि क्रॉस रोड, वहाँ जा रहे थे, मतलब उससे क्रॉस करते हुए दूसरी रोड पे जा रहे थे। तभी अचानक से एक दूसरी ब्लैक कार जो कि सिंगल थी, वो हाई स्पीड में आ रही थी और वो जाके एक मिड की कार से टकराती है। जो आगे की 2-3 कार निकल गई थी वो तो निकल गई थी, लेकिन जो मिड की कार थी उससे वो कार आके हिट होती है और जो पीछे की कार थी वो ऑटोमेटिक हिट हो जाती है एक दूसरे से, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था। और वो कारें बस जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ था वो लोग निकल ही रहे थे, वैसे एक कार आके हिट हुई थी सीधे और यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। ये नाइट का टाइम था, काफ़ी लेट नाइट का, लाइक 1-2 बजे का, तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। इस समय पूरा शांति हो गई थी उस एक्सीडेंट के बाद। थोड़ी देर में जो कारें थी जो आगे गई थी और जो पीछे रह गई थी, उनसे ब्लैक सूट में बहुत सारे लोग निकलते हैं फटाफट, और वो तुरंत ही आते हैं जो मिड की कार थी जो हिट हुई थी उसके पास, और वो जल्दी से ओपन करते हैं और वो देखते हैं और कहते हैं बॉस बॉस, क्योंकि ये जो मिड की कार थी वो उनके बॉस की थी जो कि हिट हुई थी। जो डोर था उसे ज़बरदस्ती ओपन करते हैं वो लोग और बहुत ही मुश्किलों के बाद वो ओपन होता है। उसके बाद उसमें से वो लोग पर्सन को बाहर निकालते हैं, 2 गार्ड्स और जो उनका बॉस था उसे।
जो बॉस था वो बाहर निकलता, वो पूरी तरीके से ठीक था, उसे हल्का फुल्का बस झटका लगा था। वो उन सभी गार्ड्स का बॉस था, माफिया बॉस लैन वांगजी। तभी सभी कहते बॉस अब ठीक है। वांगजी देखता और कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई है जो मुझ पर अटैक किया है, देखो जाके और जान से मार देना। तभी वो कहता है ठीक है, मतलब जितने भी गार्ड्स थे 4 से 5 वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो तुरंत ही कार में जाते हैं, मतलब कि जो कार थी जिससे हिट हुई थी वांगजी की कार, उसके पास जाते हैं। वो क्रॉस में थी तो आके सीधे उसके बोनेट से टकराई थी और उससे धुआं निकल रहा था और आग भी लग गई थी वांगजी की कार में भी और जो कार आके टकराई थी उस कार में भी। वो लोग जाते हैं, तुरंत ही उस कार का डोर ओपन करते हैं। आगे से पूरा बोनेट ख़राब हो गया था, मतलब कि पूरा डैमेज हो गया था और जो पर्सन था अंदर पता नहीं उसके क्या ही हाल हुए होंगे, क्योंकि स्पीड में काफ़ी थी गाड़ी। तभी वो डोर ओपन करते हैं और कहते हैं ये पक्का कोई ना कोई बॉस का राइवल होगा जिसने ये कांड किया होगा। वो तुरंत ही जाते हैं और जाके डोर ओपन करके देखते हैं अंदर, तो एक पर्सन जो स्टीयरिंग व्हील था उसके ऊपर सर रख के बेहोश हो गया था, मतलब कि शायद बेहोश हो गया था। तभी वो लोग ज़बरदस्ती उसे दूसरी तरफ से निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये एक ओमेगा है और ये कोई राइवल तो लग नहीं रहा है, पता नहीं ये कौन है या हो भी सकता है, उन्हें कौन सा पता है। वो लोग ज़बरदस्ती उसे निकाल के बाहर लाते हैं। वांगजी ने कहा था उसे लेके आना उसके पास। तभी वो लोग लेके आते और कहते हैं तुमने हमारे बॉस को मारने की कोशिश की। इधर जो पर्सन था उसका नाम था विंग, ये हमारा सेकंड लीड है। विंग देखता और कहता मेरे हाथ को छोड़ो, मेरा सर। विंग काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था, उसके सर पे उसके हाथों में चोट आई थी बुरी तरीके से और विंग की नोज़ से भी ब्लीडिंग हो रही थी, विंग के माउथ से भी इतनी बुरी चोट आई थी। विंग फिर भी बोल रहा था आराम से और विंग को हर्ट हो रहा था, दर्द तो बहुत था, उससे पेन बहुत था, लेकिन विंग बोल पा रहा था। विंग कहता मेरे हाथों को छोड़ो, मैं किसी को नहीं मारने आया, मैं खुद यहाँ मरा पड़ा हूँ, छोड़ो मेरे हाथ। वो लोग कहते हैं ज़्यादा नाटक नहीं, हमें पता है तुम कोई ना कोई एनिमी होगे हमारे बॉस के। वहीं कहता है मेरे हाथों को छोड़ो अभी कभी, वरना अच्छा नहीं होगा, एक एक को पीट डालूंगा। तभी वो लोग वहीं को टाइट करके पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ के वो फोर्सफुली वांगजी के पास लाने लगते हैं। इधर वांगजी धीरे से आवाज़ सुनता है किसी की चिल्लाने की, उसके बाद बाहर निकलता है और समझ जाता है कि वही पर्सन है। वांगजी अपनी गन को निकालता है और सीधे बाहर निकलता है स्टाइल में। वांगजी आता है जैसे सामने, वो पर्सन सर झुका के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, मतलब अपने हाथों को खींच रहा था और जैसे फेस ऊपर करता है सामने, एक पर्सन हाथ में गन लिए उसकी तरफ पॉइंट करके खड़ा था। इधर सब कुछ फ्रीज हो गया था और आउट ऑफ फोकस। विंग देख रहा था वांगजी को और वांगजी देख रहा था विंग को। वांगजी देखता और कहता है कौन हो तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। विंग देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है ये सब क्या है, कौन है तुम। तभी वांगजी कहता है माफिया किंग लैन वांगजी। तभी विंग कहता है माफिया, क्या मैंने किसी माफिया को ठोक दिया। तभी वांगजी कहता है तुम मेरे राइवल हो ना, किससे तुम्हें भेजा है, सच सच बताओ वरना अभी क्या अभी शूट कर दूंगा। विंग कहता है दिमाग ख़राब है क्या, मुझे कौन भेजेगा, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरी यहाँ खुद की हालत ख़राब है। अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो अब तक तुम ज़िंदा नहीं होते, तुम्हारी हालत ख़राब करता ना कि अपनी। तुम कितने ज़्यादा बेकार हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम माफिया किस बात के हो जब तुम्हें ये नहीं पता कि जो मारने आते हैं वो खुद नहीं ऐसी हालत में होते हैं। वांगजी को गुस्सा आती है, वांगजी विंग के फॉरहेड पे वो गन रखता है और विंग को बोलता है तुम एक ओमेगा हो लेकिन तुम्हारी ज़ुबान कितनी ज़्यादा चल रही है। विंग कहता है हाथ छुड़वाओ, हाथ पैर भी चलेंगे मेरे, तुम माफिया हो गया अपने लिए, ये मत सोचना कि मैं किसी माफिया से डरता हूँ, समझ में आया, तुम मुझे जानते नहीं हो। वांगजी देख रहा था विंग को, विंग वांगजी को देख रहा था। वांगजी डबल स्माइल देता है और कहता है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो गन पीछे करता है। विंग कहता है इंटरेस्टिंग, क्या तुम्हें जानना है सच में। इधर वांगजी कहता है हाथ छोड़ो इसके। वो दोनों छोड़ देते हैं जो पकड़े थे विंग का हाथ। विंग देखता है और कहता है गुड फॉर यू माफिया वॉट। अच्छा क्या तुमने मेरे हाथों को छुड़वा दिया, वैसे भी मेरा सर दर्द हो रहा है इतना बुरा। विंग अपने सर को पकड़ लेता और कहता हाँ मेरा ब्लड कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वांगजी फिर से विंग की तरफ अपनी गन को पॉइंट करता और कहता है तुम तो गए,
विंग धीरे से अपने 2 फिंगर से वांग जी की जो गन थी उसे साइड करता है और कहता है, ज़्यादा होशियारी नहीं मुझसे, समझे माफिया वॉटेवर। तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। वांग जी कहता है, तुम्हें सच में डर नहीं लग रहा? मैं माफिया हूँ, जान ले लेता हूँ 1 सेकंड में। विंग कहता है, अच्छा। विंग आगे बढ़ता है 2 कदम। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है, तो शूट करो मुझे, ले लो मेरी जान। वांग जी देख रहा था और आइज़ ब्लिंक कर रहा था। फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम कोई उससे डर नहीं रहा था और उसके सामने चैलेंज की तरीके था। वांग जी अपनी गन को नीचे करता है और कहता है, क्या मतलब है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता मरने से? विंग कहता है, मेरी शक्ल पे दिख रहा है तुम्हें डर, देखो ज़रा। विंग अपना फेस शो करता है वांग जी को। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। विंग कहता है, क्या कहीं दिखा डर? माफिया किंग। तभी वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें मैं अभी के अभी मार दूंगा। विंग कहता है, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे करीब, मार दो मुझे। वांग जी पीछे हो जाता है और कहता है, ये शायद पागल है या फिर इसके सर पे चोट लगी है, हटाओ इसे, ये कोई राइवल नहीं है, बेकार है। तभी वो लोग देखते हैं और कहते हैं, जी सर। वांग जी जाने लगता है। तभी विंग कहता है, क्या हुआ, माफिया क्या डर गए? तभी वांग जी रुक जाता है। वांग जी टर्न होता है। विंग कहता है, क्या हुआ, मुझसे डर लग रहा है क्या? तो माफिया किंग को। वांग जी कहता है, तुम हो कौन? क्या तुम किसी के द्वारा भेजे गए हो मेरे पास ताकि मुझे प्रोवोक कर सको और कुछ चाहते हो मुझसे? वही पास आता और कहता है, हाँ, मैं बहुत कुछ चाहता हूँ तुमसे, क्या तुम दे पाओगे? वांग जी देख रहा था। विंग एक्टिंग करता है। विंग मुंह बनाता है और कहता है, जल्दी से दफ़ा हो मेरी नज़रों के सामने से, मेरी कार पूरी ख़राब हो गई तुम्हारे चक्कर में। सामने क्या ज़रूरत थी इतनी सारी कार लेके आने की? तुम काहे के माफिया हो? तुम्हें इतना डर लगता है कि तुम इतने सारे लोग लेके चलते हो? हाँ, पूरी रोड तुम्हारी है क्या? बीच में तो ऐसे जा रहे हो जैसे गाड़ियाँ नहीं, ट्रेन लेके जा रहे हो, 7-8 गाड़ी। कम ऑन, तुम कहाँ से माफिया हो? तुम्हें तो डर लगता है तभी तुम इतने सारे लोग लेके चलते हो अपने साथ। वांग जी को गुस्सा आ जाती है एकदम से, मतलब इतनी बुरी इंसल्ट उसकी कभी नहीं की थी किसी ने। वांग जी मन में सोचता है, क्या इसे पता नहीं है कि मैं सच का माफिया हूँ, या ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है? मुझे तो अब इस पर शक हो रहा है। वहीं कहता है, चलो कोई नहीं, मेरी कार तो बर्बाद हो गई, दूसरी मंगवानी पड़ेगी। विंग टर्न होता है जैसे ही, तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग तुरंत ही देखता है पीछे। विंग कहता है, ये क्या है? वांग जी कहता है, अब तो मुझे तुम पे शक हो रहा है, डेफिनेटली तुमने मेरा ध्यान अपनी तरफ कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। विंग कहता है, तो क्या करोगे? वांग जी कहता है, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। विंग कहता है, किडनैप करने वाले हो मुझे? वांग जी कहता है, मे बी। वही कहता है, हाथ छोड़ो वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा तुम्हारी, सारे तुम्हारे गार्ड्स भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, समझे? तो माफिया किंग गुलान वांग जी, जो कि तुमने बताया, हटो यहाँ से। वही विंग जाने की कोशिश करता है। वांग जी ज़बरदस्ती विंग के हाथों को मोड़ देता है और विंग चिल्ला पड़ता है। विंग कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है मुझे हर्ट हुआ है। वांग जी उसे फोर्सफुली ले जाने लगता है कार की तरफ, दूसरी कार की तरफ। तभी विंग कहता है, क्या करो, छोड़ो मुझे। वांग जी उसे ले जाकर सीधे कार का डोर ओपन करता है, मतलब उसके गार्ड्स ओपन करते हैं और वांग जी उसे पुश कर देता है। विंग धड़ाम से गिरता है कार के अंदर। विंग वांग जी को देखता पलट के और कहता है, तुम जो भी हो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। वांग जी अंदर आ जाता है और कहता है, चलो। विंग कहता है, ये क्या बदतमीज़ी है, हटो, मुझे उतरने दो। विंग को सच में नहीं लग रहा था कि ये माफिया होगा। विंग को लग रहा था कि ऐसे कोई एवे ही होगा, लेकिन सच में ये पर्सन था बहुत सुंदर। विंग को लगा था बहुत ज़्यादा हैंडसम, लेकिन विंग को ये नहीं पता था सच में उसका ऐसा कुछ किडनैप हो सकता है, क्योंकि विंग एक नंबर का घमंडी, बिगड़ैल और रईस बाप की बिगड़ी औलाद था। मतलब कि विंग बहुत ज़्यादा रिच था, उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और विंग एक नंबर का घमंडी था। उसके लिए किसी भी इंसान की कोई औकात नहीं थी। विंग देखता है और कहता है, छोड़ो मुझे, और विंग हटने की कोशिश करता है। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ के बिल्कुल बांध देता है। विंग देखता है और कहता है, क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरे हाथ। वांग जी एक टेप से विंग के हाथों को बांध देता है, उसके बाद उसके मुंह को, क्योंकि माफियाज़ के पास तो ये होता ही था। विंग करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। विंग वांग जी को हिट करने की कोशिश करता है, वांग जी गिरा देता है। उसके बाद विंग को उधर ही गिरा के रखता है और एक हाथ उसके ऊपर रख लेता है और प्रेस करता है। विंग चिल्लाने की कोशिश करता है बट चिल्ला नहीं पाता। वांग जी कहता है, चलो जल्दी से ले चलो मेरे प्लेस पे।
तभी ड्राइवर वहाँ से निकल जाते हैं और जो कुछ गार्ड्स थे वही रुक जाते हैं और वांग जी के जो कुछ गार्ड्स थे वो कार आर को मतलब यहाँ से फिनिश कराते हैं, सब कुछ देखते हैं। यहाँ के जो इंजर्ड हुए थे 1-2 लोग, वो लोग अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और बाकी की कारें वहाँ से निकल जाती हैं। वांग जी चुपचाप बैठा था ऐसे ही और वो कुछ भी नहीं कर रहा था। वो एक स्ट्रगल कर रहा था और वांग जी के ऊपर अपने हाथ पैर सब चला रहा था, बट उठ नहीं पा रहा था सही से। ऐसे ही करके कुछ देर में उनके जो अड्डा था वहाँ पे ये कारें एंटर होती हैं, मतलब कि वांग जी का मेंशन। सारी कारें एंटर होती हैं और उसके बाद वांग जी तुरंत ही देखता है विंग को और उसे उठाता है। कार का डोर ओपन होता है, वांग जी विंग को कैरी कर लेता है। विंग चिल्लाता है, मतलब अंदर ही अंदर मुँह के, और स्ट्रगल करता है, अपने हाथ पैरों को फेंकता है। वांग जी उसे लेके आता है सीधे अपने मेंशन। विंग चिल्ला रहा था, वांग जी उसे शोल्डर पे रखता है और कहता है अपने गार्ड से कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, समझा? तभी सब कहते हैं जी सर। उसके बाद विंग बस चिल्ला रहा था, वांग जी उसे लेके सीधे अंदर जाता है। विंग वांग जी को हिट कर रहा था और वांग जी सीधे उसे लेके अपने रूम में आता है। आने के बाद वो डोर को बंद करता है और विंग को बेड पे फेंक देता है। विंग देख रहा था हैरानी से वांग जी को। वांग जी धीरे से अपनी टाई को लूज़ करता है और अपने कोट को उतार के फेंकता है, टाई को भी। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के पास आता है, अपने स्लीव्स की बटन्स को ओपन करता है और उसे फोल्ड करता है और कहता है तो तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तुम्हें क्या लग रहा था मैं क्या हूँ? रोड साइड टपोरी। विंग देख रहा था। अभी विंग को इस घर को देख के रियलाइज़ होता है कि सच में ये माफिया है और विंग फंस चुका है। विंग की तेज़ ज़बान ने उसे फंसा दिया है। विंग करता है। तभी वांग जी आता है विंग के पास और विंग के माउथ को ओपन करता है झटके से। विंग चिल्ला पड़ता है। विंग के लिप्स खिंच गए थे और वो फट भी गए थे। विंग के लिप्स से ब्लीडिंग होती है। विंग कहता है कितने ज़्यादा बुरे हो तुम, एक तो वैसे मुझे चोट लगी है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? किस टाइप के माफिया हो? वांग जी कहता है मुझे क्यों शर्म आएगी? विंग कहता है तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कोई यहाँ पेन में है? वांग जी कहता है क्या मुझे पढ़ना चाहिए? विंग कहता है तुम इंसान ही हो ना? वांग जी कहता है हूँ तो, लेकिन माफिया हूँ, मुझे किसी के दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विंग देखता है और कहता है तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उनसे तुम्हारी शिकायत करता हूँ, तब समझ में आएगा तुम्हें। वांग जी विंग को देखने के बाद तुरंत ही गुस्से में आ जाता है और विंग के पास आता है और विंग के बालों से उसे पकड़ के खींचता है। विंग चिल्लाता है। वांग जी कहता है स्टॉप, दोबारा मेरे घर वालों का नाम अपनी ज़ुबान से मत लेना। विंग देखता है और कहता है क्यों मिर्ची लगी, डरते हो अपने घर वालों से? वांग जी कहता है चुप, और वो विंग के माउथ को पिंच करता है और कहता है मैं कह रहा हूँ ना मुँह बंद, वरना मैं कुछ ऐसा कर जाऊँगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। विंग कहता है क्या कर सकते हो, तुम जानते नहीं मुझे मैं कौन हूँ, मुझे अभी के अभी फ्री करो और मुझे जाने दो, इससे पहले कि मैं तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दूँ। वांग जी विंग को देखता और कहता रियली? वांग जी स्मिक करता और कहता है तुम और मेरे लिए मुसीबत करोगे तो मैं एक नाजुक से ओमेगा, मेरा क्या ही बिगाड़ पाओगे, मैं भी देखना चाहूँगा। विंग देखता और कहता मुझे नाजुक समझने की गलती मत करना। वांग जी कहता ओह रियली? विंग कहता वांग जी विंग से दूर होता है। उसके बाद अपनी शर्ट के बटन को एक एक करके ओपन करना स्टार्ट करता है और विंग देख रहा था। विंग वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी शर्ट को ओपन करके उसे उतार के फेंक देता है। विंग देखता है वांग जी को, वांग जी का फेस, वांग जी की बॉडी। विंग बस फ्रीज हो जाता है। वांग जी विंग के पास आता और कहता तुम्हें अब बताऊंगा मैं कि मैं क्या कर सकता हूँ और तुम खुद को बचा के दिखाओ बस। विंग कहता है एक सेकेंड, मेरे हाथों को खोलो। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है तुम माफिया हो है ना? वांग जी कहता विंग कहता है मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ देखी है माफिया की, माफिया लव की। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है तुम तो बिल्कुल उन्हीं स्टोरी के माफिया के तरीके लग रहे हो, हॉट हैंडसम, और उसी तरीके से मुझे लेके आए। तभी वांग जी कहता है मतलब क्या तुम्हारा? विंग कहता है तुम क्या मेरे साथ वो सब कुछ करोगी? क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है फोर्सफुली? वांग जी कहता है बिल्कुल। विंग कहता मेरी हालत देखो, मैं इंजर्ड हूँ। वांग जी कहता है तो मुझे क्या, तुम्हारी जो ज़ुबान चल रही है उसके बिहाफ पे तुम्हें पनिशमेंट देना तो तय है। विंग कहता है
अच्छा। विंग वांग जी को पुश करता है, वांग जी बिल्कुल डिसबैलेंस होता है और धड़ाम से गिर जाता है। विंग कहता है बचाओ बचाओ, विंग चिल्लाता है। तभी वांग जी विंग को देखता है और उसे पकड़ने लगता है। विंग उठ जाता है बेड से और भागने की कोशिश करता है। वांग जी विंग को पकड़ने भागता है। इतना सडन किया था विंग ने कि वांग जी समझ नहीं पाया। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है टमी से। विंग कहता है छोड़ो छोड़ो। विंग अपने हाथ पैर फेंकने लगता है और कहता है जाने दो मुझे, कुछ भी मत करना, मैं बता रहा हूँ, मुझे मुझे छोड़ दो। वांग जी कहता है क्या हुआ, डर लग रहा है। विंग कहता है प्लीज़ हेल्प, माँ पापा मुझे बचाओ, छोड़ो, कोई है प्लीज़ हेल्प। वांग जी कहता ओह हाँ, तो तुम ड्रामा कर रहे थे अभी तक ब्रेव बनने का। वांग जी उसे उठा लेता है, कैरी करता है। विंग कहता छोड़ दो, इससे पहले कि कुछ बुरा कर दूँ मैं तुम्हारे साथ। वांग जी फेंक देता बेड पे और आता विंग के पास। विंग कहता प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मेरे पास मत आना, मैं बता रहा हूँ मम्मा, देखो देखो मेरी शादी तय हो गई है। वांग जी रुक जाता है। विंग कहता हाँ तुम रुक गए, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, मेरी शादी तय हो गई है, मेरा फियांसे है, मेरी शादी होने वाली है कुछ टाइम में, तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहोगे ना कि वो उससे शादी तोड़ दे। वांग जी देख रहा था एक टक, वो रुक जाता है, अपने बेल्ट पे ही हाथ रखे था, खोल रहा था बट वहीं स्टॉप हो गया था। विंग कहता जाने दो, जो कुछ भी हुआ, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम्हारी कार का नुकसान हुआ, मैं पे कर दूँगा, ठीक है, मेरे फादर बहुत अमीर है और वो सब कुछ दे देंगे तुम्हें जो चाहिए। वांग जी देख रहा था। विंग कहता मुझे जाने दो। वांग जी विंग को बस एक टक घूर रहा था। विंग वांग जी की बॉडी देख रहा था। वांग जी विंग के ऊपर आता और कहता ये तो और मज़ेदार है, देखता हूँ तुम्हारा फियांसे तुम्हें इस कंडीशन के साथ भी एक्सेप्ट करेगा या नहीं, और तुम्हारे फादर तुम्हारी इस कंडीशन को कैसे अपने पैसों से हाइड करेंगे। और रही बात मेरी कार की, तो इतना पैसा है कि ऐसी 1000 कार खड़ी कर दूँ, समझ में आया? तो पैसे का रौब तो मुझे मत दिखाना। विंग कहता तो क्या तुम मेरे साथ वो सब करके ही मानोगे? वांग जी कहता श्योर। विंग कहता मेरा सर दुख रहा है, छोड़ो मुझे, बचाओ। विंग फिर से चिल्लाना स्टार्ट करता है और वांग जी विंग के हाथों को पकड़ के फिर से उसके सिर के ऊपर पिन करता है। विंग चिल्लाता है और वांग जी अपना काम कंटिन्यू करता है। वो धीरे धीरे करके विंग के सारे कपड़ों को हटा देता है और विंग चिल्ला रहा था। विंग कहता प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे, बट वांग जी बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है विंग को, और वो सारे कपड़े हटाने के बाद विंग को सीधा करता है। विंग चिल्ला रहा था। विंग कहता प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ मेरी शादी होने वाली है, बहुत बुरा हो जाएगा, देखो देखो छोड़ दो मुझे। विंग को शर्म आ रही थी क्योंकि वांग जी ने सारे कपड़े हटा दिए थे फटाफट। बस विंग के हाथों में उसकी शर्ट ऐसे ही फंसी हुई पड़ी थी क्योंकि वो तो निकल नहीं सकती थी, और बाकी तो विंग के कपड़े अपने सारे हट गए थे। विंग चिल्ला रहा था। विंग खुद को हाइड करने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता मुझे हाथ मत लगाना, प्लीज़ जाने दो, वो जो कुछ भी हुआ वो मैंने ज़्यादा बोल दिया, मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, छोड़ दो, मुझे नहीं पता था तुम सच में माफिया निकलोगे, मुझे लगा बस ऐसे कह रहे हो। अमीर लोग भी कार लेके चलते बहुत सारी, वो एक्चुअली मेरे फादर भी चलते हैं बहुत सारी कार लेके, तो मुझे लगा तुम वैसे ही हो गए बिजनेसमैन, छोड़ दो मुझे, जाने दो प्लीज़, मुझे हाथ मत लगाना। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कैसे झटपटा रहा है बेड पे। वांग जी विंग को देखता है और विंग कैसे चिल्लाने से वांग जी को मज़ा आ रही थी। वांग जी कहता ओह, तो ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, ऐसे ही इतने सारे गार्ड्स इतनी सारी गन के साथ मैं यूं ही तो नहीं आऊँगा, ऐसे ही तो अपने आप को माफिया नहीं कह दूँगा ना। विंग कहता तुम तो अच्छे माफिया हो ना। वांग जी कहता किसने कहा। वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को वांग जी की बॉडी फील होती है। विंग क्योंकि टर्न हो चुका था और विंग ने अपना बैक कर लिया था वांग जी की तरफ क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। वांग जी विंग के बैक से टच होता है और कहता है क्या हुआ, तुम रेडी हो? विंग कहता दूर हट जाओ प्लीज़, ऐसा मत करना, मेरी शादी टूट जाएगी, मेरी लाइफ वो बर्बाद हो जाएगी, सबसे बड़ी बात मेरे फादर की डील बर्बाद हो जाएगी। वांग जी कहता ओह, तो तुम्हारे लिए शादी सिर्फ एक डील है। विंग कहता वो करोड़ों की है, छोड़ो मुझे। वांग जी कहता तुम में फीलिंग्स नहीं है क्या? विंग कहता बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे माफिया नहीं लवर बॉय हो, क्या तुम में फीलिंग्स है क्या? माफिया हो के तुम में फीलिंग्स है? बिजनेसमैन में फीलिंग्स कहाँ होती है, और ना ही पैसे वालों में। वांग जी कहता अच्छा हाँ, मुझ में है फीलिंग्स। वांग जी विंग के क्लोज आता है और विंग के नेक पे किस करता है और विंग फ्रीज। विंग की बॉडी को इस तरीके से फर्स्ट टाइम किसी ने टच किया था। वांग जी के लिप्स विंग के नेक पे फील होते ही विंग काँप जाता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग की बोलती भी बंद हो जाती है। वांग जी कहता है
मैं हर एक फीलिंग को फील कर सकता हूँ, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे प्यार हो, चाहे अग्रेशन हो, चाहे इमोशन हो, कुछ भी हो, मैं सब कुछ महसूस करता हूँ और करवा भी सकता हूँ। विंग विंग वांग जी के किसिंग से बिल्कुल फ्रीज हो गया था। वांग जी कहता है, और तुम्हें कराऊंगा। तुम्हारी जो ये ज़ुबान है ना, चलने लायक नहीं रहेगी। पैसे का जो रौब है ख़त्म हो जाएगा। तुम जैसे लोगों को ही मैं सबक सिखाता हूँ। विंग कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। वांग जी जो कुछ भी बोल रहा था, विंग कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। वांग जी क्योंकि कंटिन्यू किस करना स्टार्ट कर चुका था। विंग अपने हाथों को बस कैसे भी करके बेड पे रख के उठने की कोशिश कर रहा था और विंग अपने बॉडी को मूव कर रहा था ताकि वांग जी दूर हो जाए उससे। लेकिन वांग जी ने विंग को बैक से हक किया था, मतलब विंग के ऊपर ही था और विंग की टमी को पकड़ लिया था। विंग चिल्लाता है और कहता है, छोड़ दो मुझे, मत करो ऐसा। विंग एक बार बोलता है। वांग जी कहता है, तुम मुझे रोक लोगे? वांग जी फर्स्ट टाइम किसी ओमेगा के साथ ऐसे ये सब कुछ करने वाला था। वांग जी अपनी पैंट के बटन को ओपन करता है और वो हटा देता है उसे। विंग महसूस करता है। विंग को अजीब लगता है। वांग जी पहले तो उसके साथ खेलता है कुछ देर, उसके बाद जब वो रेडी होता है फिर वो अपना काम शुरू करता है और सब कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड होता है विंग के लिए। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब उसकी ज़ुबान सच में इतनी ज़्यादा तेज़ चलती है और इसके नतीजे इतने ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। विंग सब कुछ महसूस करता है। विंग ज़्यादा चिल्लाता नहीं है। ये वांग जी के लिए शॉकिंग थी बात, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी कोई कुछ करता है, वांग जी ने बहुत सुना था कि जब भी कोई फोर्सफुली किसी के साथ कुछ भी करता है तो सामने वाला पर्सन बहुत चिल्लाता है, स्ट्रगल करता है और बहुत कुछ करता है, मतलब अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। बट विंग थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके चुप हो गया था और वांग जी उसके साथ सब कुछ स्टार्ट कर चुका था। विंग को बहुत दर्द होता है और विंग बस दर्द में चिल्लाता है, ना कि भागने के लिए, ना कि ये कह रहा था कि बचाओ छोड़ो। स्टार्ट में उससे कहा था, लेकिन जब से वांग जी के लिप्स विंग की बॉडी से टच हुए थे, विंग शांत हो गया था। वांग जी विंग की बॉडी को टच कर रहा था और विंग शांति से बस लेटा हुआ था और वांग जी के हर एक जो टच था उसे फील कर रहा था। लेकिन विंग बीच बीच में पेन में चिल्ला रहा था क्योंकि वांग जी उसे हर्ट कर रहा था, उसे बाइट, सक और उसे हर्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी स्पीड में सब कुछ कर रहा था और विंग उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा था। विंग चिल्ला रहा था बस और कुछ नहीं कर पा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा पेन में था। विंग की आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। एक तो उसके फॉरहेड पे, उसके सिर पे चोट लगी थी, हाथ पैरों में लगी थी, प्लस वांग जी उसे हर्ट कर रहा था और वांग जी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि विंग हर्ट है पहले से या उसे चोट लगी है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो माफिया था, उसके अंदर दिल नहीं था, ऐसा वो कहता था। उसे किसी की चोट से फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा उसका मानना था। लेकिन हाँ, उसमें सारे इमोशन भरे थे, बस उसे किस पे शो करना है किस पे नहीं, ये उस पर डिपेंड करता था। वांग जी लगा पड़ा था अपने काम में और वो बहुत ज़्यादा रफली सब कुछ करता है। वो कम से कम पूरी रात करता है और करने के बाद मॉर्निंग में जाके स्टॉप होता है। वांग जी 8 बजे तक ये सब कुछ कंटिन्यू करता है। जाने कितने ही राउंड उसने लिए थे और विंग की वाट लग चुकी थी। विंग वैसे ही पड़ा था, उसके हाथ बंधे थे। वांग जी ने उसे सीधा कर दिया था और वांग जी इस समय विंग के सामने बैठा हुआ था, नीज फोल्ड करके, और विंग ऐसे लेटा था वांग जी के सामने। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो रुक चुका था। वांग जी धीरे से खुद को अलग करता है विंग से और विंग आंखें बंद कर लेता है टाइट करके। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे और विंग की आंखें रेड हो गई थी और विंग ऐसे ही लेटा था, उसके हाथ ऊपर ही की तरफ थे। वांग जी ने पकड़ा नहीं था, फिर भी ऊपर की तरफ थे। जैसा वांग जी ने छोड़ा था विंग वैसे ही पड़ा था। विंग वांग जी को देख रहा था एकटक। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, तो अब तो तुम्हें यकीन हुआ होगा मैं माफिया हूँ। मज़ा तो आई ना तुम्हें, अब तुम्हारे घर वालों को भी आएगी। अब देखता हूँ तुम्हारा पैसा तुम्हारी इज्जत को कैसे बचाता है। कह देना कि ये लैन वांग जी ने किया, माफिया ने। देखता हूँ कौन आएगा मुझसे लड़ने। विंग देख रहा था। विंग धीरे से अपने हाथों को आगे करता है और वांग जी की तरफ करता है और कहता है, खोलो इसे। वांग जी देख रहा था। वांग जी इतना ठंडा रिएक्शन उसने उम्मीद नहीं की थी। वांग जी विंग को देखता है तो विंग पूरी तरीके से इंजर्ड था, ब्लीडिंग हो रही थी उसे। वांग जी विंग की तरफ हाथ करता है और उसके हाथों को खोल देता है। जैसे विंग के हाथ फ्री होते हैं, विंग धीरे से बेड पे हाथ रखता है दोनों
और उठने की कोशिश करता है। वो एक टाइट करके आंखें बंद कर लेता है और दर्द में आवाज़ करता है। वांग जी देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कहता है, ना उसे फ़र्क पड़ता है। विंग उठ के बैठ जाता है। उसके बाद धीरे से आइज़ ओपन करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग भी धीरे से अपने नीज़ पे आता है और कहता है, तुमने कर ली अपने मन की। वांग जी देख रहा था। विंग वांग जी के नेक में अचानक से हैंड रैप करता है। वांग जी देखता है विंग को हैरानी से। विंग कहता है, और करना है। विंग की बात सुन के वांग जी हैरान। वांग जी कहता है, क्या? विंग वांग जी को अपने ऊपर गिरा लेता है। वो वांग जी के नेक में हैंड्स को तो रैप करे था, वो अपने वेट को पीछे की तरफ करता है और वांग जी बिल्कुल डिसबैलेंस होता है और विंग के साथ ही विंग के ऊपर गिरता है। विंग और वांग जी बिल्कुल क्लोज है। विंग कहता है, किस में राइट नाउ। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था और वो हैरान था। उसे लगा कि अभी विंग रोते हुए, बिलखते हुए, चिल्लाते हुए यहाँ से जाने की भीख मांगेगा उसके सामने, बट ये क्या है? वांग जी कहता है, क्या तुम्हें अभी भी चैन नहीं मिला जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है? विंग कहता है, मुझे किस करो। वांग जी देख रहा था और वो आइज़ बड़ी बड़ी करता है और कहता है, क्या मतलब? विंग मन में सोचता है, ये नहीं करेगा। विंग वांग जी के फेस को टाइट पकड़ता है और अपने आप को ऊपर उठाता है और वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है और किस करना स्टार्ट करता है और एक रफ किस करता है। और वांग जी ये फील करने के बाद फ्रीज हो जाता है और वो विंग के किस में बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाता है, इंडल्ज हो जाता है और वो भूल जाता है सब कुछ और वो बस डीपली पैशनेटली विंग को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रफली पैशनेटली किस करते। विंग पहले से इंजर्ड था लेकिन उसे भी अपना होश नहीं था, वो खो चुका था। वो एक स्टार्ट से काफ़ी ज़्यादा ब्रेव था। विंग और वांग जी बहुत देर तक किस करते हैं। एक किस के बाद धीरे से विंग रुकता है और वांग जी भी। विंग रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है, वांग जी भी किस करना बंद कर देता है। दोनों दूर होते हैं एक दूसरे से। विंग वांग जी की आंखों में देखता है और विंग की आंखें पूरी रेड एंड टीयर से कवर थी। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग धीरे से कहता है, मुझे पसंद आया, क्या मैं अब जा सकता हूँ? वांग जी बस हैरानी से विंग को देख रहा था और कहता है, क्या? विंग कहता है, मुझे जाने दो, या फिर अभी भी कुछ करना है? मेरे फादर वेट कर रहे होंगे, मुझे अब जाना होगा। वांग जी विंग की हालत देख रहा था जो कि पूरी तरीके से ख़राब थी। वांग जी कहता है, ठीक है। विंग धीरे से वांग जी को पुश कर देता है और वांग जी धड़ाम से बेड पे गिरता है। विंग फिर से उठने की कोशिश करता है और उठ के बैठता है। विंग अपनी हालत देखता है तो उसे ब्लीडिंग हो रही थी। विंग मन में कहता है, कैसे जाऊंगा, मैं तो उठने की भी हालत में नहीं हूँ। विंग धीरे से अपने आप को बेड से उतारने की कोशिश करता है और खड़े होने की कोशिश करता है, बट विंग डिसबैलेंस होता है। वांग जी पकड़ लेता है हाथ और विंग गिरते गिरते बचता है। वांग जी कहता है, तुम ठीक नहीं हो। विंग वांग जी के हाथों को छुड़ाने लगता है और कहता है, क्या फ़ायदा, ठीक हो नहीं हूँ, तुमने अपना काम कर लिया, बस काफ़ी है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ करता है और कहता है, तुमने ये क्यों कहा, तुम्हें पसंद आया? विंग कहता है, क्योंकि पसंद आया है मुझे। वांग जी विंग की आंखों को देख रहा था। विंग वांग जी की। विंग अपनी आंखों को फिर हटा लेता है और कहता है, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे कपड़े पहनने। वांग जी कहता है, रुक जाओ। विंग देख रहा था। वांग जी उतर जाता है और विंग को बिठा देता है बेड पे और कहता है, यहाँ से हिलना नहीं। विंग कहता है, कहाँ जा रहे हो? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है और सीधे वॉशरूम में जाता है और एक वेट टॉवल लेके आता है। उसके बाद सीधे विंग के पास आता है। विंग देख रहा था। वांग जी आके विंग के पूरे जो ब्लड लगा था सर पे हर जगह, उसे साफ़ करने लगता है और वो ऐसे ही था विंग के सामने। विंग वांग जी के आंखों को देख रहा था कि कैसे वो विंग को देख रही हैं। फिर विंग वांग जी के लिप्स को देखता है, कैसे उन्होंने विंग की बॉडी को टच किया था। विंग धीरे से वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रखता है जो कि उसी को क्लीन कर रहे थे, उसके सर को। तभी वांग जी विंग की आंखों को देखता है। वो अपने काम में बिजी था। विंग कहता है, क्या तुम सच में माफिया हो? वांग जी विंग को देखता है और कहता है, अभी भी यकीन करना है तुम्हें? क्या प्रूफ दूँ कि मैं माफिया हूँ? विंग कहता है, अगर तुम माफिया हो तो मेरी टेक केयर क्यों कर रहे हो?
मेरे साथ ये सब कुछ करने के बाद मुझे फेंक देना चाहिए था कहीं। और तुमने जो कुछ भी किया है वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगना चाहिए था। उसके बाद मुझे तोड़ के रख देना चाहिए था तुम्हें, और उसके बाद किसी कचरे में फेंक देना चाहिए था। तुम यहाँ मुझे पैम्पर कर रहे हो, मेरी इंजरी को चेक कर रहे हो। हाँ, तुमने जो कुछ भी किया, तुम्हें लगता है कि वो तुमने ऐसा किया होगा कि मैं पूरा ख़त्म हो जाऊँ? क्या इसे फोर्स कहते हैं? वांग जी देख रहा था और विंग के क्वेश्चन से स्टॉप हो गया था। विंग कहता है, ये क्या था जो कुछ तुमने मेरे साथ किया? वांग जी कहता है, ये ज़बरदस्ती थी, क्या तुम्हें नहीं समझ में आया? विंग स्टॉप हो जाता है और कहता है, ओह शायद मुझे पता नहीं है, आई एम सॉरी, बट तुम मेरी आँख केयर क्यों कर रहे हो? मुझे तो फेंक देना चाहिए ना तुम्हें। वांग जी कहता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? मेरा काम तो हो गया ना। विंग कहता है, सब तो ऐसे ही करते हैं ये सब कुछ करने के बाद। वांग जी कहता है, ये फालतू की बातें मुझसे मत करना। वांग जी विंग के सर को अच्छे से क्लीन कर देता है, उसके नोज़ को, फिर माउथ को। वांग जी हर चीज़ साफ़ कर रहा था, फिर विंग की पूरी बॉडी को धीरे धीरे करके, और विंग देख रहा था। विंग मन में कहता है, ये माफिया है, सख्त दिल है, तो यहाँ मेरी केयर क्यों कर रहा है? इधर वांग जी को विंग देखता है और कहता है, तुम क्या अभी भी वेकअप हो? वांग जी तुरंत ही देखता है अपने को, मतलब नीचे की तरफ, और वो विंग को देखता है और कहता है, शट अप, और वो खुद को हाइड करता है। विंग स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम अब शर्मा रहे हो अपने कांड करने के बाद? वांग जी कहता है, अपना मुंह बंद रखो, समझ में आया? तुम इतने केपेबल नहीं हो कि मुझसे ये सब क्वेश्चन कर सको। तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि लैन वांग जी से सवाल जवाब कर सको, समझ में आया? विंग कहता है, ओह लैन वांग जी, तुम मेरा नाम नहीं जानना चाहोगे कि तुमने जिसके साथ ये सब कुछ किया है वो कौन है? वांग जी कहता है, मुझे क्या करना तुम्हें जान के? विंग कहता है, मैं ही बता देता हूँ, मेरा नाम विंग है। वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग कहता है, याद रखना, तुमने किसी के साथ ही सब कुछ किया था, वो भी इतनी बुरी तरीके से, फिर भी उस पर्सन को ये बुरा नहीं लगा। वांग जी हैरानी से विंग को देखता है। विंग कहता है, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं जानता हूँ ये सब कुछ ज़बरदस्ती थी, फिर भी मुझे बुरा नहीं लगा। वांग जी की आंखों में विंग देख रहा था। वांग जी उठ जाता है, वो विंग के पैरों को और विंग के लोअर बॉडी को क्लीन कर रहा था। वो उठ जाता है और कहता है, क्या बकवास है। विंग देख रहा था। वांग जी उस टॉवल को फेंक देता और कहता है, कहने का मतलब क्या है? और वो विंग के आर्म से पकड़ लेता और कहता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? क्या जो कुछ भी मैंने किया उससे तुम डरे नहीं? तुम्हारा ये घमंड ख़त्म नहीं हुआ? विंग स्माइल करता है और कहता है, देखो तो मेरा फेस। वांग जी फिर से फ्रीज हो जाता है। जब विंग मिला था तब भी उसने ऐसे फेस दिखाया था जैसे कि ये विंग की हैबिट हो। विंग कहता है, देखो कहीं से दिख रहा है कि मैं तुमसे डर गया हूँ, मुझे तुमसे नफरत है या मुझे बुरा लगा? दिख रहा है कहीं? वांग जी विंग के फेस के एक्सप्रेशन तो नहीं देख पाता, लेकिन विंग के सर की चोट देख लेता है। वांग जी कहता है, शट अप, और वो तुरंत ही विंग को छोड़ता है और वार्डरोब से जाके फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और उसके बाद उसे ओपन करता है और विंग के सर को पकड़ता है टाइट करके। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के सर पे मेडिसिन अप्लाई करता है और विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। धीरे से विंग वांग जी की कमर में अपने हाथों को रैप कर लेता है और वांग जी तुरंत ही विंग को देखता है। विंग वांग जी की टम्मी पे अपने फेस को रख देता है और वांग जी फ्रीज। उसके हाथों में मेडिसिन थी, एक हाथ में ट्यूब। वांग जी कहता है, ये क्या है? वो विंग के फेस को दूर करने लगता है। विंग कहता है, जो कर रहे हो करो, मैं रोक नहीं रहा हूँ, मुझे भी मत रोको। वांग जी अजीब तरीके का फेस बनाता है और कहता है, क्या? वांग जी वियर्ड नज़रों से देखता है और कहता है, व्हाट द। फिर उसके बाद वांग जी विंग के सर पे जहाँ जहाँ चोट लगी थी वहाँ मेडिसिन अप्लाई करता है विंग के फेस को ज़बरदस्ती दूर करके। और विंग देख रहा था। वांग जी मेडिसिन लगाने के बाद बैंडेज करना स्टार्ट करता है और विंग बस देख रहा था।
वांग जी बैंडेज करने के बाद विंग की नोज़ को अच्छे से चेक करता है कि कहीं विंग की नोज़ की हड्डी तो नहीं टूट गई है। वांग जी पूरा चेक करता है, विंग चिल्ला पड़ता है। वांग जी चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि वो ठीक है। मतलब वांग जी को इतना सब नॉलेज था इन सब चीज़ों में, वो इस फील्ड में था, इसलिए उसे नॉलेज था कि कहाँ की हड्डी कैसे टूटती है या कैसे सही रहती है। वांग जी कहता है बस थोड़ा सा हिट हुआ है। वांग जी मेडिसिन वगैरह लगा देता वहाँ पे। वांग जी विंग के लिप्स को देखता है, माउथ को देखता है और बस लिप्स पे जाके वांग जी रुक जाता है। वांग जी धीरे झुकता है और विंग के लिप्स पे किस करता है और कहता है ये बेटर है। विंग देख रहा था बस वांग जी की तरफ। वांग जी विंग के बॉडी पे मेडिसिन अप्लाई करता है और विंग को गिरा देता है। विंग गिर जाता है बेड पे। विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी विंग के लोअर बॉडी मेन जगह पे वो मेडिसिन लगा देता है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी और विंग बस देख रहा था। उसने अपने लेग्स को ओपन करके रखा था। वांग जी मेडिसिन लगाने के बाद उठ जाता है और विंग को देखता है। वांग जी कहता है कम्प्लीटली अब तुम ठीक हो। वांग जी हर जगह बैंडेज करने के बाद, मेडिसिन लगाने के बाद विंग से कहता है जाओ जाके अपने कपड़े पहनो। विंग देख रहा था वांग जी को और ऐसे ही लेटा हुआ था। वांग जी वो सारी चीज़ें रख देता साइड में। उसके बाद सीधे जाता है वॉशरूम और वो जाके बात लेता है। वांग जी बात ले रहा था। बात लेने के बाद वो बाहर आता है टॉवल रैप करके और विंग अभी भी वैसे ही वहीं पे लेटा था। वांग जी आने के बाद देखता और कहता क्या हुआ, कपड़े नहीं पहने तुमने? क्या अभी भी शो करना है मुझको खुद को? तभी विंग कहता तुमने मुझे ऐसे छोड़ दिया, मुझे बांधा नहीं, कहीं मैं भाग जाता तो? वांग जी कहता है तो तुम्हें यहाँ रखना थोड़ी है मुझे, निकलो यहाँ से। विंग देख रहा था। विंग कहता बाई चांस अगर मुझे भागना होता और तुम्हें रखना होता तब? वांग जी कहता मेरी परमिशन के बगैर तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है यहाँ से जाना तुम्हारा इजी है? मेरे गार्ड्स ही गार्ड्स हैं, तुम बाहर नहीं निकल पाते यहाँ से, समझे? विंग देख रहा था। विंग कहता तुम क्यों नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ रहूँ? वांग जी कहता दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा? एक माफिया होके तुम्हारी इतनी सारी हरकतों के बाद भी मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, वरना मुझे तुम्हें शूट कर देना चाहिए था तुम्हारे मुंह चलने की वजह से। विंग कहता है तुम मार दो मुझे, क्या इससे तुम्हें सुकून मिलेगा? और विंग फिर से फेस आगे करता है और कहता है लो मार दो मुझे। वांग जी कहता आर यू मैड? विंग देख रहा था। विंग कहता है तुम पागल हो। वांग जी विंग के पास आता और विंग के नेक को पकड़ लेता और कहता शट अप। विंग चुप था। वांग जी कहता अपने कपड़े पहनो और निकलो यहाँ से। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी दूर हो जाता है, विंग को झटक देता है और उसके बाद वो रेडी होता है। विंग धीरे से अपने कपड़ों को उठाता है और पहनने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा डर्टी फील करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, बट वांग जी ने उसे टॉवल से क्लीन कर दिया था इसलिए थोड़ा बहुत ठीक था। विंग कपड़े पहन लेता अपने अच्छे से। उसके बाद वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है मैं पहन चुका हूँ कपड़े। वांग जी कहता है निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें सब जाने देंगे। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग बाहर जाता है। विंग चल नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किलों से विंग बाहर जाता है और देखता है पूरे घर में गार्ड ही गार्ड। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। सभी शांति से खड़े थे अपने हाथों में गन लेके। विंग बाहर जाता है और वो थोड़ा सा डरता है, प्लस वो पीछे देखता पलट के। वांग जी पीछे से आ रहा था अच्छे से रेडी होके, सूट बूट अपने कोट पैंट में, बिल्कुल बिल्कुल हैंडसम हॉट सा। विंग देखता रह जाता है। विंग फिर आगे बढ़ता है। तभी गार्ड्स देखते अपने बॉस की तरफ। वांग जी रिएक्ट नहीं करता है तो वो समझ जाते हैं कि वांग जी जाने दे रहा है इसे। विंग चल के जा रहा था बहुत आराम आराम से। उसके बाद वो बाहर निकलता है। विंग बाहर देखता है, ये पूरा एरिया बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में था। विंग मन में कहता मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा, यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा, ये तो जंगल ही जंगल है। विंग पीछे पलट के देखता है उस मैंशन को। विंग आइस ब्लिंक करता है। विंग जाता है और वो पैदल चलना स्टार्ट करता है, बट विंग को डायरेक्शन नहीं पता थी। विंग कहता है मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से आया था? मैं तो उठ के देख भी नहीं पाया, उस इंसान ने देखने नहीं दिया। फिर विंग वांग जी को याद करता है। विंग स्माइल करता है और कहता है मुझे क्या हो गया है?
समझ नहीं आ रहा है। विंग हेड चेक करता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। पता नहीं कहाँ ही जा रहा था विंग को कोई होश नहीं। इधर वांग जी जाके बैठ जाता है, ब्रेकफास्ट करता है और उसके बाद वो सोच रहा था विंग के बारे में। इतना ज़्यादा नॉर्मल कैजुअल जाएगा उसे पता नहीं था। ऊपर से वांग जी ने फर्स्ट टाइम किसी के साथ ये सब कुछ किया, उसे घर लेके आया, उसके साथ नाइट स्पेंड की, जबकि वांग जी कभी भी कंट्रोल लूज़ नहीं करता था किसी भी ओमेगा के साथ, कभी भी नहीं। फर्स्ट टाइम वांग जी ने कंट्रोल लूज़ किया था क्योंकि विंग ने अच्छा खासा वांग जी को प्रवोक किया था, प्लस वांग जी का जैसे कि दिल आ गया, उसे बहुत पसंद आया था। फिर जब उसने किया तो उसे बहुत मज़ा भी आई। वांग जी विंग के बारे में सोच रहा था और कॉफ़ी पी रहा था। वांग जी लिप्स को लिक करता और कहता है उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मुझे नहीं पता था ये सब कुछ करने में इतना मज़ा मिलता है, ये करना चाहिए मुझे। वांग जी स्माइल करता डेविल और कहता फर्स्ट टाइम मैंने किसी ओमेगा को अपने पास लाने की हिम्मत किया, वरना मुझे सच में पसंद ही नहीं था किसी को भी अपने पास लाना। वो ओमेगा डिफरेंट था बहुत ज़्यादा। वांग जी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करता है, उसके बाद बाहर निकलता है और कार में बैठता है। उसके बाद कार वहाँ से निकल जाती है। विंग बस ऐसे ही चल रहा था बहुत देर तक। वांग जी विंग के बारे में सोच रहा था। विंग चलते हुए जा रहा था, तभी अचानक से एक कार निकलती है और वांग जी विंग को देख लेता है। वांग जी कहता है क्या ये अभी तक यहीं पहुँचा? वांग जी कहता है स्टॉप। तभी वो लोग रुक जाते हैं। वांग जी कहता है रुक जाओ। वांग जी मन में सोचता है इसे तो यहाँ का रास्ता ही नहीं पता होगा और वांग जी ने भेज दिया इसे। वांग जी कहता है कार पीछे लो। तभी कार पीछे आती है, विंग देखता है। वांग जी डोर ओपन करता है और कहता है अंदर आओ। विंग देख रहा था। विंग कहता है क्यों? वांग जी कहता है मैंने कहा अंदर आओ। विंग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप आके बैठ जाता है कार में। वांग जी कहता है तुम्हें कैसे पता यही डायरेक्शन है? विंग कहता है अपोजिट साइड बहुत ज़्यादा पेड़ थे, इधर ही से टायर के प्रिंट थे, मतलब कि यहाँ से कारें गई हैं तो उसके निशान थे। बस कॉमन सी बात थी, इसीलिए पता लगा लिया कि यहीं से आना जाना होगा। अपोजिट साइड ऐसा कुछ भी नहीं था, घन जंगल था। उधर क्यों जाऊँगा जहाँ पे जाने आने का रास्ता ही नहीं है? वांग जी कहता है था। विंग कहता हाँ था, लेकिन उतना क्लियर नहीं जितना इधर था। वांग जी कहता गुड। वांग जी मन में कहता इंटेलिजेंट है ये। इधर विंग चुपचाप बैठा था। विंग कहता क्यों बिठाया मुझे यहाँ? वांग जी कहता है तुम्हें कचरे में फेंकना है इसलिए। विंग कहता ओह कसर रह गई है कोई? वांग जी कहता हाँ तुम्हारी इच्छा पूरी करनी है। वांग जी कहता है चलो। फिर उसके बाद दोनों शांति से बैठे थे। विंग को लग ही नहीं रहा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है और वांग जी को लग नहीं रहा था कि उसने ऐसा कुछ किया है किसी के साथ। मतलब सामने वाला पर्सन बड़े आराम से बैठा है और विंग को बिल्कुल भी वांग जी से लग नहीं रहा था कि ये हार्मफुल है, ये मार देगा उसे या कुछ कर देगा। इतना सब करने के बाद भी विंग को उससे फील ही नहीं आ रहा था, डर ही नहीं लग रहा था, और ऐसा विंग को क्यों लग रहा है उसे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी विंग को देखता और कहता है तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? वांग जी के मन में क्वेश्चन आता है। विंग कहता है डरा दो मुझे, लगने लगेगा। लो डरा। फिर से विंग फेस आगे करता है और वांग जी आंखें बंद कर लेता है। ये विंग का तरीका बहुत अजीब था। वांग जी को अजीब सा लग रहा था, उसकी फीलिंग्स अजीब हो रही थी, लाइक उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी जब भी विंग ऐसे फेस आगे कर रहा था, पाउटी सा बना के बार बार। वांग जी कहता है शट अप और वो विंग के फेस पे हाथ रख के दूर करता है। विंग दूर हो जाता है और हंसता है। विंग कहता है क्या माफिया को डर लग रहा है मुझसे? वांग जी कहता है शट अप। ऐसे ही करके वो लोग रोड में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को कहता है तुम्हें कचरे में जाना था ना? विंग कहता हाँ। वांग जी डोर ओपन करता है और विंग को पुश कर देता है कार से बाहर। विंग धड़ाम से गिरता है नीचे और विंग देखता है विंग को चोट लग जाती है। वांग जी डोर बंद कर लेता है और डेविल स्माइल देता है और उसके बाद कहता है चलो यहाँ से। तभी विंग देख रहा था हैरानी से। विंग आइस ब्लिंक करता है। विंग उठ जाता है। इस समय यहाँ पे सूखे पत्ते पड़े थे, बस, और कुछ भी नहीं, कचरा नहीं था, बस सूखे पत्ते थे। वहीं पे वांग जी ने फेंक दिया विंग को। विंग देखता है और कहता है ये सच में माफिया था, कितना ज़्यादा बुरा था, फिर भी मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा। विंग अपने पॉकेट में हाथ डालता है, उसके बाद चेक करता है तो फ़ोन था उसमें। विंग निकालता है। विंग के पास फ़ोन था, लेकिन विंग ने बिल्कुल भी अपने घर वालों को कॉल नहीं किया। ये बहुत अजीब बात थी।
वही फ़ोन निकालता है और उसके बाद कॉल करता है अपने ड्राइवर को और कहता है मुझे लेने आओ, जो डायरेक्शन बता रहा हूँ वहाँ। तभी ड्राइवर हाँ में सिर करता है। इधर विंग के घर में हंगामा मचा था कि विंग कहाँ गया, और उसकी कार के एक्सीडेंट की भी न्यूज़ आई थी कि वो 2 कारें हिट हुई है और उस कार के नंबर के द्वारा पता लगाया गया था कि ये कार किसकी है। फिर वी मैंशन में पता करा गया था कि ये कार मिस्टर वुई चांग से की है और इस कार में उनका बेटा था। ये भी उन्हें पता चलता है क्योंकि ये कार विंग की थी, भले थी मिस्टर वी चांग से की, लेकिन विंग ही ये कार लेके जाता था तो उन्हें विंग के लिए डर लगता है। पूछते हैं लेकिन विंग नहीं था उस कार में, तो काफ़ी ज़्यादा वो डर जाते हैं और तब से विंग की ढूंढ शुरू थी। जब मॉर्निंग में विंग ने अपने ड्राइवर को कॉल किया तब जाके ड्राइवर बताता है घर में कि उनका कॉल आया था, उन्होंने मुझे बुलाया। तभी वो लोग रिलैक्स होते हैं और पुलिस को बताते हैं कि ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, विंग मिल गया है। तभी फिर उसके बाद ड्राइवर वहाँ पे आता है। विंग वहीं बैठा रहता है रोड के किनारे शांति से और बस वेट कर रहा था। ये हाईवे था, मतलब फॉरेस्ट से बाहर निकल के हाईवे था। विंग बस वेट कर रहा था। तभी कुछ घंटों बाद यहाँ पे ड्राइवर आता है। विंग देखता और कहता फाइनली आप आ गए। विंग आके कार में बैठ जाता है। ड्राइवर विंग की हालत देखता और कहता मास्टर आप ठीक है? तभी विंग कहता मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से। तभी ड्राइवर कहता है आपकी हालत नहीं लग रही है, आपको चोट लगी बहुत ज़्यादा, आपकी कार के एक्सीडेंट की न्यूज़ आ चुकी है। तभी विंग कहता हाँ जानता हूँ, आ ही गई होगी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन देखो ना बच गया मैं। तभी ड्राइवर अंकल उसके बोलते हैं क्या हुआ बेटा? विंग कहता कुछ भी नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं बच गया हूँ, सख्त जानू, मुझे कुछ होने वाला नहीं। और विंग स्माइल करता है। तभी वो कहते हैं अच्छा। विंग कहता है चलिए मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, मुझे सोना है, थका हुआ हूँ। तभी उसके ड्राइवर अंकल कहते हैं ठीक है। विंग धीरे से कार में ही लीन हो जाता है। विंग याद करता है कि वो पूरी रात सोया नहीं है, वांग जी ने सोने नहीं दिया। वांग जी के एक एक टच को विंग अब महसूस करता है और वो उस टच को भुला नहीं पा रहा था, उसके जहन से नहीं जा रहा था। ऐसे करके कुछ घंटे बीतते और विंग घर पहुंचता है। विंग एंटर होता है अपने घर में। तभी वी चांग से कांग से सैरन विंग के लिए परेशान थे और वेट कर रहे थे। विंग जैसे ही आता है तभी वी चांग से कांग से सैरन आते और कहते विंग विंग तुम ठीक हो? विंग देखता है अपने फादर और मदर को और कहता है हाँ देखिए ना पूरी तरीके से। तभी वो कहते हैं तुम इंजर्ड हो? विंग तुमने क्या हाल कर लिया, तुम्हें कार देने वाला नहीं है, अब से तुम्हारा बाहर जाना बंद। विंग देख रहा था। तभी वी चांग से कहते हैं 1 हफ्ते में शादी है और तुम बाहर जा रहे हो। तुमने अपनी ये हालत की है, तुम्हारा फेस ग्लो नहीं करेगा, सुंदर नहीं दिखेगा तो शादी कैंसिल हो जाएगी। तुम कहाँ थे एक्सीडेंट के बाद पूरी रात? विंग कहता है मेरे साथ ज़बरदस्ती हो गई है। तभी वो बड़ी बड़ी आइज़ करते और कहते क्या? विंग कहता है हाँ बाबा। और विंग हंसता है। तभी वो कहते हैं विंग मजाक करना बंद करो। विंग सच भी बोल देता है और इसे मजाक भी बना देता है अपने बाबा के सामने। विंग कहता मैं मजाक कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ आपको बाबा, बिज़ी था, मैं हॉस्पिटल में था। तभी इसके बाबा कहते हैं अच्छा तो बताना चाहिए था, कॉल करना चाहिए था। विंग कहता है टैक्सी लेके चला गया था, सोचा क्या ही रात में परेशान करना, मॉर्निंग में आ जाऊँगा, तो आ गया। तब इसके बाबा कहते हैं ये डॉक्टर को दिखाओ और जल्दी से इसे ठीक कराओ, 1 हफ्ते में तुम्हारी शादी है, मैं कुछ भी ऐसा मैस नहीं चाहता, वैसे भी ये डील बहुत बड़ी है। विंग देख रहा था। विंग कहता हाँ पापा बिल्कुल, मैं इस डील को कैंसिल होने नहीं दूँगा, डोंट वरी। विंग स्माइल करता है और अपनी मम्मा को देखता है। उसकी मम्मा उसे देख रही थी और कहती है विंग जाओ अपने रूम में जाओ, अच्छे से फ्रेश हो, रेस्ट करो, सोना अच्छे से और बाहर मत जाना आपसे, शादी तक तुम कहीं नहीं जाओगे, कोई कार नहीं ले जाने दूँगी मैं तुम्हें। विंग आइस रोल करता है और कहता है आप मुझे रोक पाएंगे, आपको लगता है? और विंग फिर से फेस आगे करता है अपने पेरेंट्स के सामने। तभी उसके पेरेंट्स हेड चेक करते हैं और कहते हैं हमें देर हो रही है, तुम्हारी बचकानी हरकतों के लिए टाइम नहीं है। विंग देखता है और कहता है हाँ बिल्कुल, जाइए मॉम डैड, बहुत सारे पैसे कमाइए और मुझे दीजिए क्योंकि मेरी कार बर्बाद हो गई है, मुझे दूसरी कार चाहिए और आपकी इससे महंगी। तभी वी चांग से कहते हैं वो तो तुम्हें मिल ही जाएगी तुम्हारी शादी में, मैं तुम्हें दूंगा ही। विंग कहता है तब तक क्या वेट करूँ, पूरा 1 हफ्ता मुझसे वेट नहीं होगा। तभी वी चांग से कहते शट अप,
और वो चले जाते हैं अपनी वाइफ के साथ। विंग देख रहा था। विंग कहता है अगर मुझे कुछ हो जाता तो आपको तो करोड़ों का नुकसान हो जाता बाबा। खैर कोई नहीं। विंग जाता है और जाके अपने रूम में लेट जाता है। विंग अपनी बॉडी को टच करता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वांगजी टच कर रहा है। विंग खुद को स्क्वीज़ करता है और कहता है तुम अमेजिंग थे, तुम बहुत अमेजिंग थे माफिया लैन वांगजी। कौन कहता है कि माफिया ख़तरनाक होते हैं या फिर होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगते, क्योंकि शायद मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है जो मुझे इसे खोने का डर हो। वही स्माइल करता है और कहता है वैसे तुम अमेजिंग थे, मेरी किस्मत अच्छी थी जो तुमसे आके ठुक गया, कम से कम तुमसे मुलाकात हुई। कितना ज़्यादा अमेजिंग था वो सब कुछ। वही स्माइल कर रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वही देखता है और उसके बाद देखता है तो कॉल रिंग हो रहा था और इसमें वही के फियांसे का कॉल आ रहा था। वही अपने सिर पे हाथ रखता है और कहता है शिट। वही कॉल पिक करता है और कहता है हेलो। तभी आवाज़ आती है बेबी तुम ठीक हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया कि तुम घर आ गए। मैं कितना परेशान था, तुम्हारी कार उसका एक्सीडेंट कितना बुरा हुआ था, तुम कहाँ थे पूरी रात। विंग कहता है ओ बेबी मैं हॉस्पिटल में था और कहाँ होऊंगा, इस हालत के बाद मुझे कहाँ जाना चाहिए बोलो। तभी वो कहता है ओह थैंक गॉड, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे अभी बताया कि तुम ठीक हो, मैं तो परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। वही कहता है मैं ज़िंदा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं, डोंट वरी डैरन। तभी डैरन कहता है तुम जा भी नहीं सकते, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने तुम्हें ख़रीद जो लिया। और वो हंसता है। वही भी स्माइल करता है और धीरे से शांत हो जाता है और कहता है हाँ पता है मुझे, क्या छोड़ो, अब तुमने ख़रीद लिया है, वो भी इतनी महंगी चीज़। मैं नायाब हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें पूरी ज़िंदगी भी अगर दे दो तो भी मुझे ख़रीद ना पाते, लेकिन चंद पैसों में तुमने मुझे ख़रीद लिया है मेरी ज़िंदगी। क्या छोड़ो, मैं ठीक हूँ, समझ में आया, मैं रेस्ट करूँगा, तुम भी रेस्ट करना। तभी डैरन कहता है क्या गुस्से में हो क्या, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है जानता हूँ तुम्हारे मजाक मन में विंग कहता है घटिया होते हैं। फिर विंग कहता है डैरन मुझे रेस्ट करना है क्योंकि मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मैं मरते मरते बचाऊँ, तो क्या तुम नहीं चाहोगे कि मैं शादी तक बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाऊँ। तभी डैरन कहता है बिल्कुल चाहूँगा, ठीक है तुम सो जाओ बेबी। विंग कहता है ओके बेबी बाय। डैरन कहता है लव यू। विंग कहता है गेट लॉस्ट और विंग कॉल कट कर देता है। विंग फ़ोन को फेंक देता है और लेट जाता है फिर से अपने चारों हाथ पैर फैला के बेड पे। विंग फिर से वांगजी को याद करता है। विंग कहता है तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, फिर भी तुम बुरे नहीं लगे, और ये कितना ज़्यादा अच्छा है फिर भी घटिया है एक नंबर का। विंग कहता है क्या छोड़ो, वैसे मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला, और मुझे फर्स्ट टाइम किसी माफिया ने टच किया, वो भी तुमने। विंग सोच रहा था और विंग शर्मा जाता है, पिलो लेता है, अपने फेस को हाइड कर लेता है। विंग को इस समय वांगजी से नफ़रत करनी चाहिए और उससे घिन करनी चाहिए, खुद से नफ़रत होनी चाहिए। तो विंग को खुद पे प्यार आ रहा था, वांगजी पे प्यार आ रहा था, विंग को नफ़रत ही नहीं हो रही थी खुद से, जैसे कि विंग ने ये सब कुछ एंजॉय किया हो, जैसे कि ये टच गंदा था ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा अजीब था ये सब कुछ। विंग रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था, विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जब ये सब कुछ उसके साथ हो रहा था बिना उसकी मर्ज़ी के, तो भी विंग इसे एंजॉय क्यों कर रहा था, और जब विंग को सच में डरना चाहिए था तो विंग एक्टिंग क्यों कर रहा था। तो यहाँ से फ्लैशबैक दिखाते हैं जब विंग ने वांगजी से पूछा था क्या तुम वो सब कुछ करोगे, तभी वांगजी ने कहा था हाँ। विंग जब भागा था कि मुझे बचाओ बचाओ, तो विंग ने वो ड्रामा किया था। विंग को पता था अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो ऐसा ही होता है, अक्सर माफिया लोग तुरंत ही अग्रेसिव हो जाते हैं और वो ये सब कुछ ज़बरदस्ती करने में ज़्यादा मज़े लेते हैं, और ऐसा ही हुआ था। वांगजी ने सब कुछ फोर्सफुली करा था और विंग ने इस चीज़ को बहुत इन्जॉय किया था। उसने बहुत ज़्यादा खुद को बचाने की कोशिश की, ऐसा उसने शो किया, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। विंग को मज़ा आई, विंग जैसे कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता था और उसने किया भी। विंग
लेटा हुआ था। अब विंग याद करता है यहाँ से कि जब पहली बार वांग जी उसके सामने आया था तो विंग की फीलिंग्स क्या थी। विंग बिल्कुल फ्रीज हो गया था वांग जी को देखने के बाद। उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। एक पर्सन जो अपने हाथों में गन लेके उसकी तरफ पॉइंट करके खड़ा है, लेकिन उसका ऑरा, उसका फेस, उसका स्टाइल, बॉडी, पर्सनालिटी सब विंग देख के फ्रीज हो गया था। विंग पूरी तरीके से खो गया था वांग जी में। विंग उसे देखता रह गया था और जब वांग जी ने उसे धमकाया तो विंग को डर नहीं लगा उससे, क्योंकि विंग को वाई भी नहीं आई वैसी। और जैसे कि विंग खुद चाहता था कि वांग जी उसे उठा के ले जाए, और वांग जी ने वैसा ही किया। वांग जी विंग को उठा के ले गया, फिर ये सब कुछ हुआ। अब विंग याद करता है जब वांग जी ने फर्स्ट टाइम विंग को टच किया था अपने लिप्स से, तो वो फीलिंग कैसी थी। विंग को खुद से चिढ़ होनी चाहिए थी, बट विंग को खुद पे इतना प्यार आ रहा था कि विंग बता नहीं सकता है। विंग को पता नहीं क्या हुआ था उस मोमेंट। वो फीलिंग विंग वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बस विंग के टमी में बटरफ्लाई उड़ रही थी। विंग की हार्ट बीट तेज़ थी। विंग के दिमाग में से वांग जी छपा हुआ था और उसका ख्याल आ रहा था। विंग को उससे नफरत नहीं हो रही थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी वांग जी फेंक के चला गया, फिर भी विंग को उससे नफरत नहीं हो रही थी। विंग को बस याद आता है वांग जी की केयर जो कि उसने की थी विंग की। विंग स्माइल करता और कहता है, तुम्हारी केयर इतनी ज़्यादा अपनी सी क्यों लगी मुझे, बहुत ज़्यादा अपनी, जैसे कि ऐसी केयर कभी मैंने फील ही नहीं की। जबकि तुम तो माफिया हो, तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते, फिर भी ऐसी केयर किसी ऐसे पर्सन की कोई कैसे कर सकता है जिसे जानता भी नहीं है, जिसे हर्ट करने लाया हो। विंग आंखें बंद कर लेता और वांग जी के बारे में सोचते हुए सो जाता है। यहाँ से 4 डेज़ स्किप करके दिखाते हैं जहाँ पे विंग ने सिर्फ रेस्ट किया था। 4 डेज़ तक घर में रहा था, खाया पिया था, डॉक्टर आए थे, विंग को चेक किया था, विंग का ट्रीटमेंट चला था, विंग को अच्छे से चेक करा था। बस विंग ने ये नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। उस चीज़ का विंग ट्रीटमेंट नहीं कराता है, लेकिन पूरी बॉडी का कराता है, बस वो एक चीज़ छोड़ के। और विंग पूरा रेस्ट करता है प्रॉपर, और किसी से बात नहीं करता है, यहाँ तक कि डैरन से भी नहीं, अपने पेरेंट्स से भी नहीं, क्योंकि वो तो बिजी थे शादी की तैयारी में। इधर हमें दिखाते इस 4 डेज़ में जो वांग जी का हाल था वो क्या था। वांग जी ने जब से विंग के साथ किया था वो एक्टिव हो रहा था, बात बात पे विंग उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। और जब जब विंग का वो चेहरा, विंग की वो हरकत, विंग का फेस आगे करना वांग जी के सामने आ रहा था, वांग जी एक्टिव हो रहा था और वांग जी इस चीज़ से परेशान हो गया था। वांग जी डिसाइड करता है कि उसे करना चाहिए किसी के साथ, शायद वो रिलैक्स हो जाए। वांग जी 1-2 ओमेगा के साथ ट्राई करता है, लेकिन वांग जी के दिमाग में विंग था और विंग का वो फेस जब वो आगे कर रहा था, बार बार वो वैसा ही इमेजिन कर रहा था। वांग जी नहीं कर पाता है किसी के साथ। वांग जी मन में कहता है, मैं उसे क्यों याद कर रहा हूँ इतना ज़्यादा। वांग जी सोच रहा था विंग के बारे में। फिर वांग जी तुरंत ही अपने लोगों से कह के विंग का पता लगाने बोलता है। हालांकि विंग का पता आराम से वांग जी को चल जाता है, क्योंकि जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो न्यूज़ में तुरंत ही खबर आ गई थी, क्योंकि विंग कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था, यहाँ के टॉप बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। तो जब एक्सीडेंट हुआ था तो तुरंत ही न्यूज़ वायरल हो गई थी, और वांग जी को ईजी होता है विंग का पता लगाने में। वांग जी समझ जाता है कि विंग सच कह रहा था, वो कोई नॉर्मल छोटा मोटा इंसान नहीं है, यहाँ के टॉप बिजनेसमैन का बेटा है इकलौता। तभी वो इतना अमीर, बिगड़ैल और एक नंबर का घमंडी था। उसका मुंह इतना चल रहा था और उसमें डर नहीं था। वांग जी बस एक चीज़ निकलवाने के लिए बोलता अपने लोगों से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आराम से मिल गई घर बैठे। बस वो कहता है उसका नंबर चाहिए मुझे। तभी उसके लोग कहते ठीक है। फिर विंग का नंबर वो निकाल के 1-2 घंटे में दे देते वांग जी को। और वांग जी आज 4th डे था, वो विंग को कॉल करता है। विंग चुपचाप लेटा हुआ था और रिलैक्स कर रहा था, अभी वो पहले से बेटर था। तभी विंग का फ़ोन रिंग होता है। विंग आइज़ रोल करता है और कहता है, हद है, ये डैरन ना, इसका गला दबा दूंगा, शादी तक रुक नहीं सकता है क्या। विंग फ़ोन उठाता है, क्योंकि 2 बार डैरन कर चुका था। विंग उठाता है और कहता है, हेलो बाको, क्या हुआ, अब कौन सी तकलीफ़ हो गई तुमको डैरन। विंग सुनता है और कहता है हेलो। विंग को कोई आवाज़ नहीं आती। विंग कहता है डैरन। विंग फ़ोन देखता है तो एक अननोन नंबर था। विंग कहता है। विंग तुरंत ही कान में लगाता है अपने और कहता है हेलो। हेलो, आप कौन, क्या आप सुन रहे हैं मुझे, बोलिए प्लीज़। विंग देखता है कि डैरन नहीं है तो विंग टोन चेंज कर देता है अपनी।
विंग मन में कहता है क्या ये कोई रॉन्ग नंबर है। विंग रखने वाला था तब एक आवाज़ से विंग रुक जाता है। एक आवाज़ आती है, विंग